तो गाइज़ ये थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज से 10 साल पहले यानी कि जुलाई 2013 में मैं स्टॉक मार्केट में आया था। उस टाइम मेरा जॉब चलता था तो पूरे दिन मार्केट को वॉच करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था। तो उस टाइम में ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग करता था। और जब ये ट्रेडिंग करते हुए मेरे को 3-4 साल हो गया, इसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी करने लगे। लेकिन ज़्यादातर जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था उस टाइम वो स्टॉक्स में, पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करता था। और इतनी ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन महीने में 1-2 स्टॉक के ऑप्शन को बाय कर लिया और बाय करने के बाद में इनको छोड़ देता था। और कभी कभार टाइम मिलता था तो इनको वॉच करता रहता था, लेकिन फुल टाइम ट्रेडिंग में कभी नहीं करता था। तो देखिए, शुरुआत में तो इस तरह से ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता था। कभी कभार थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता था, कई बार लॉस हो जाता था। लेकिन इसके बाद में ऐसा मेरा माइंड इस तरह से हो गया था कि दिन में मैं अगर एक ट्रेड अगर नहीं लेता तो मुझे ऐसा लगता था कि आज मेरे से कुछ छूट रहा है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस। आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे आज एक ट्रेड लेना ही लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिन में अगर एक ट्रेड नहीं लेते तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता। मैं काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर को फॉलो करता था और काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स मैंने उस टाइम में सीखा था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को भी मैंने सीखा था। लेकिन आखिर में मैं रिज़ल्ट देखता था, किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई करूं, लेकिन मेरे को रिज़ल्ट कुछ मिल नहीं रहा था। रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहता था। चाहे किसी भी स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करूं, 1-2 दिन तक प्रॉफिट होता था, इसके बाद मेरा ट्रेड लॉस में ही चला जाता था। ऐसा लगभग 3 साल तक चलता रहा और 3 साल तक मैं लॉस में चलता रहा। इसके बाद मैंने देखा मेरे एक्सपीरियंस से, और मैं ज़्यादातर चार्ट देखता रहता था, चाहे निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी को या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का। मैं चार्ट को ज़्यादा फॉलो करता था। तो चार्ट देखकर और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो हमारा इंडिया का जो मार्केट है वो सडनली एक डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करता। इस बात को मैं अच्छे से समझ गया था और इसके बाद मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। मैंने क्या किया कि हमारे जो इंडियन मार्केट है इनका टाइम फ्रेम मैंने समझा और मैंने देखा तो हमारे जो इंडियन मार्केट है वो 3 टाइम के अंदर मूव करती है। और उसी 3 टाइम में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका ज़्यादातर ट्रेड जो है वो आपका सही जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। इस चीज़ को मैंने फॉलो किया, इसके बाद मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो गया था। तो जो हमारी इंडियन मार्केट है वो 3 पार्ट्स में अंदर बटी हुई है और 3 टाइमिंग के अंदर हमारी इंडियन मार्केट ट्रेड करती है। आप देखोगे तो जो पहला जो टाइमिंग रहता है इनका, वो जब मार्केट ओपन होती है वो 9:15 से लेकर 12 बजे तक का एक इनका पहला टाइमिंग रहता है। तो जो इसके बाद सेकंड टाइमिंग आता है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का टाइमिंग आता है। और थर्ड जो टाइमिंग आता है वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइमिंग रहता है। आप अगर हमारी इंडियन मार्केट को एक बार गौर से ऑब्ज़र्व करोगे तो उसी टाइमिंग के अंदर मार्केट मोमेंटम में रहे। देखिए, आप किसी का भी दिन का अगर आप चार्ट को देख लो, चाहे निफ्टी 50 का चार्ट को देखो या चाहे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, तो ये वही टाइम है, इसके अंदर मार्केट आपको मोमेंटम में दिखेगी। तो हम यहाँ पर देखिए, ये चार्ट है हमारे पास 19 और 20 तारीख का, और हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो ये जो मार्केट का जो पहला टाइमिंग है, ये टाइमिंग को आप ऑब्ज़र्व करिएगा। ये टाइमिंग है सुबह में 9:15 से लेकर 12 बजे तक। उस टाइम में मार्केट को आप देखिए तो मार्केट एक ट्रेंड में रही थी, डाउन ट्रेंड था लेकिन ट्रेंड में रही थी। और सेकंड टाइमिंग को देखोगे 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, तो मार्केट यहाँ पर एकदम फ्लैट रही थी, कोई मोमेंटम नहीं हुआ था। ये इनका सेकंड टाइम फ्रेम था। थर्ड टाइम फ्रेम को आप देखोगे तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच का टाइमिंग था। इसमें भी टाइम में हमारी जो मार्केट है ये मोमेंटम में रही थी, एक पॉजिटिव मोमेंटम में। तो पहला जो इनका टाइमिंग था 9:15 से लेकर 12 बजे के बीच एक डाउन ट्रेंड में रही मार्केट। इसके बाद एक साइडवेज का ट्रेंड आया
12 से 2 बजे के बीच का। और इसके बाद आप देखोगे तो वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाई पड़ा। और ये डेट है 20 तारीख, ठीक है। अब हम 19 तारीख को देखते हैं कि 19 तारीख में क्या हुआ था। तो देखिए 19 तारीख में जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, इसके बाद इनका एक डाउन ट्रेंड चला। कहाँ तक चला तो देखिए 12 बजे तक इनका डाउन ट्रेंड चला। इसके बाद यहाँ पर एक इनका साइडवेज ट्रेंड आया, देखिए 12 से लेकर 2 बजे के बीच का। इसके बाद देखिए एक इनका अप ट्रेंड यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो 3 टाइमिंग में आप देखोगे तो तीनों टाइमिंग में मार्केट ने अलग अलग टाइप का मूवमेंट दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह में मार्केट आपको यहाँ पर वीक है तो हर दिन ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पर साइडवेज है तो यहाँ आपको हर दिन साइडवेज ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये मार्केट आपको अलग टाइमिंग के अंदर अलग स्टाइल में मूवमेंट कम करता हुआ दिखेगा। लेकिन ज़्यादातर टाइमिंग में आप देखोगे तो यही टाइम होगा जिस टाइम में मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे सकता है। तो हमने इस बात को समझ लिया था कि जो हमारी मार्केट है ये तीनों टाइम के अंदर मूवमेंट करती है। और हमने इस बात को हमें कंफर्म कर दिया था कि अगर हम ऐसे ऑप्शन बायर है तो ये जो टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेने का। क्योंकि ये जो टाइमिंग आप ज़्यादातर टाइमिंग में आप देखोगे तो ये टाइमिंग बिल्कुल फ्लैट मार्केट आपको दिखेगी, या तो जो सुबह में किसी भी ट्रेंड चला है इनका थोड़ा करेक्शन आपको दिखेगा। यानी कि मान लेते हैं कि सुबह में मार्केट ओपन हुई, इसके बाद मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में चली, ठीक है। और ये ट्रेंड कहाँ तक चलेगा 12 बजे तक। और 12 बजे तक आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कई बार करेक्शन भी दिखाई पड़ सकता है। ये 2 बजे तक चलेगा, इसके बाद इनका फिर से अप ट्रेंड आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से मार्केट हमारी मूव करती है। तो हमें जो ट्रेड लेने का है वो ये 3 टाइमिंग है, इनको ध्यान में रखकर इनको अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने का है। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 11:30 बजे ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 12:30 बजे ट्रेड लेते हैं। देखिए अगर आप 11:30 बजे ट्रेड लेते हो तो सुबह में ये जो ट्रेंड चला था वो 11:30 बजे तो यहाँ पर ख़त्म होगा। अगर आप 11 बजे भी ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर देखिए ये 11 बजे की ये वाली कैंडल है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप डाउन ट्रेंड इनका जो चल रहा था सुबह में, यहाँ पर तो कोई मोमेंटम नहीं आई। अगर आप यहाँ पर शेयर को बाय करोगे या ऑप्शंस को बाय करोगे, चाहे पुट को बाय कर लीजिए, यहाँ पर तो आपका लॉस ही होगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। अगर आपको ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, अगर एंड तक आप वेट करते हो तो इसके बाद देखिए ऊपर की ओर ट्रेंड शुरू हुआ। अगर आपने यहाँ पर पुट को बाय किया है तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। सेम आप दूसरे दिन भी देखिएगा, सुबह में यहाँ तक ट्रेंड चला था, इसके बाद अगर आपको यहाँ तक कहीं भी ट्रेड लेते 11 बजे के बाद तो इनका यहाँ पर तो ट्रेंड इनका ख़त्म हो गया था। इसके बाद मार्केट साइडवेज रही तो यहाँ पर तो आपको कुछ मिलने वाला था नहीं, आपने जो प्रीमियम लिया था वो भी थोड़ा सा डीके हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया। अगर आपने पुट बाय किया है ऐसे में तो आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रेंड लेने का है तो आप ये जो ट्रेंड रहता है इसके अकॉर्डिंग लेने का है। यानी कि जब ट्रेंड की शुरुआत होती है तब हमें ट्रेड लेने का है। आप अगर यहाँ कहीं पे अगर आप पहली 2 कैंडल जो बनती है मार्केट ओपन होने के बाद उसको अगर आप मिस कर देते हो और यहाँ कहीं पे भी यानी कि 9:45 के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो भी आपको यहाँ तक का मूव मिल जाएगा और यहाँ तक आपको प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम बाद में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें निकल जाना चाहिए, 12 बजे के पहले हमें निकल जाने का चाहिए। अगर मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है 9:15 को लेकर तो हमें अगर ट्रेड लेते हैं, चाहे हम 9:45 बजे ट्रेड लें, तो हमें यहाँ पर 12 बजे से पहले हमें जो भी मिलता है इसको लेकर हमें यहाँ पर निकल जाने का है। अगर नहीं निकले तो जो आपको मिल रहा है वो भी आपका चला जाएगा और आपका पूरा ट्रेड जो प्रॉफिट में चल रहा है अभी ये लॉस में तब्दील
हो सकता है। तो ये पहला टाइमिंग है, आप इस टाइमिंग के अंदर ट्रेड ले सकते हो। वो टाइमिंग कौन सा है? देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, गलती क्या कहाँ पर होती है, तो मार्केट जैसे ओपन होती है 9:15 के, मार्केट खुलते ही कुछ लोग पुट को बाय कर लेते हैं, कॉल को बाय करते हैं। अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो भी आपका लॉस होगा। काफ़ी बार मैंने भी इस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई है और मेरा काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस भी हुआ है। आपको पहले ट्रेंड को कंफर्म होने देने का है। जब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बाय कर लेते हैं, नहीं तो ये जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप डाउन ट्रेंड सुबह में चला है, अगर आप पुट बाय करते हो तो डाउन ट्रेंड के अंदर बीच में आपको 1-2 कैंडल ऐसी आपको मिल जाएगी बड़े वॉल्यूम वाली, जिनके ऊपर आपका पैसा बन जाएगा, यानी कि इसके ऊपर आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। ऐसी कैंडल 1-2 आपको मिलेगी ही मिलेगी अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बाय कर लेते हैं। अगर इस तरह से अगर बाय करोगे और अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, अगर आपने ऐसे में स्टॉप लॉस लगाया है तो ठीक है, आप स्टॉप लॉस पे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका बड़ा नुकसान भी वहाँ पर हो जाता है। तो इस गलती को हमें नहीं करने का। जैसे ही मार्केट ओपन होती है 9:15 को, तो हमें किसी भी कॉल या पुट या किसी भी स्टॉक को नहीं बाय करना चाहिए। हमें कम से कम 2 कैंडल तक वेट करने का है, यानी कि हमें 9:45 बजे तक इनका वेट करने का है। जब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, इसके बाद हमें किसी पोजीशन में, किसी ट्रेड में हमारी पोजीशन बनाने की है। अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो हम कॉल में पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट नीचे की साइड गिर रहा है तो हम पुट में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। इसके बाद देख लीजिए, अगर हमें सेकंड टाइमिंग के अंदर हमें ट्रेड करने का है, अगर हम ऑप्शन सेलर है तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शन बायर है तो हम इस टाइमिंग के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा प्रीमियम हमारा डीके हो जाएगा। तो मार्केट मूव तो करेगी नहीं। देखिए, यहाँ पर भी देखिए, मार्केट ज़्यादा तो मूव कर नहीं रही। अगर इस तरह के मार्केट में हम अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो टाइम डीके की वजह से हमारा यहाँ पर लॉस होना 100% तय है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलर है तो हम इस टाइम का टाइम डीके में फ़ायदा उठा सकते हैं और प्रीमियम जो डीके होता है इनका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो हम ऑप्शन बायर है तो इसको तो पूरी तरह से अवॉइड ही करने का है, इसमें तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेने का। इसके बाद थर्ड टाइमिंग आता है, इसमें हमें ट्रेड करना है और मेरा ये फेवरेट टाइम है और मैं ज़्यादातर जो ट्रेड करता हूँ ये थर्ड टाइमिंग के अंदर ही करता हूँ। इसका रीज़न देखिए कि आप यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेते, देखिए यहाँ पर, तो आपको ये जो पूरे दिन का जो हिस्ट्री है मार्केट की वो आपको पता होता है। अगर यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है थर्ड टाइमिंग के अंदर, यानी कि 2 बजे के बाद, इसके अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपका 95% ट्रेड आपका सही जाने वाला है, क्योंकि आप इस दिन का पूरी न्यूज़ को आप जानते हो और पूरे मार्केट की जो प्राइस एक्शन है इसको आपने देखा है, तो इनका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम होती है तो यहाँ पर आप कॉल के प्रीमियम को बाय कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, सुबह में अगर अप ट्रेंड चला है, बाद में कंसोलिडेशन चला यानी कि बीच वाला टाइमिंग में, और अगर थर्ड टाइमिंग के अंदर कुछ गिरावट का आपको सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर आप पुट के पोजीशन को बना सकते हो। देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हो और इसमें भी अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन को सेल करते हो तो ये जो टाइमिंग है ये पहला टाइमिंग और ये तीसरा टाइमिंग, इसमें आपको कभी भी ऑप्शन को सेल नहीं करने का। अगर चाहो तो आप ऑप्शन को बाय कर सकते हो, लेकिन इस टाइमिंग के अंदर आप अगर ऑप्शन को सेल करने के लिए जाओगे तो आपका डेफिनेटली आपका लॉस होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइमिंग का एक्सपीरियंस है और प्राइस एक्शन को आप अच्छी तरह से जानते हो तो आप यहाँ पर ट्रेंड को देखकर आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नए हैं, अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप ऑप्शन को सेल नहीं कर सकते हो। देखिए, ये तो हो गए मार्केट की बात है, लेकिन
इसके साथ साथ हमें मार्केट में अगर पैसा कमाना है और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में लाने का है तो आपको कुछ अपना डिसिप्लिन होना चाहिए और इस डिसिप्लिन को आपको फॉलो भी करना चाहिए। तो मैंने भी एक डिसिप्लिन बनाया था और डिसिप्लिन ये बनाया था स्टार्टिंग में कि मैं एक ही लॉट को बाय करूँगा। अगर इससे ज़्यादा लॉट में बाय करता हूँ तो मैं मेरा रिस्क भी देखता था कि कहाँ तक लॉस में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखिए इसमें मैंने एक रूल से बनाया था कि किसी भी प्रीमियम को मैंने मान लीजिए कि 100 रुपये पे बाय किया है, ठीक है। अगर इस प्रीमियम 25% अगर ये लूज़ हो जाता है तो मैं इनमें से एग्ज़िट हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में क्या होता है, अगर हम आज किसी ट्रेड को लेते हो, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा प्रीमियम, देखिए यहाँ पर हमने 100 पे प्रीमियम को बाय किया और ये प्रीमियम चला गया है सीधा 90 रुपये पे, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता है कि ये पिछले दिन 110 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है और कई बार ऐसा होता है, तो हम प्रीमियम को होल्ड करते हैं, हमारी पोजीशन को होल्ड रखते हैं। अगर इस तरह से हम होल्ड करते हैं तो हमने किसी भी प्रीमियम को 100 पे बाय किया है, अगर ये 75 हो जाता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ये मेरा पहला डिसिप्लिन था। दूसरा डिसिप्लिन कि मैं रिस्क को देखता था कि मैं कितना रिस्क में ले सकता हूँ। अगर मैंने एक लॉट बाय किया है तो मैं 1000 का रिस्क ले सकता हूँ। तो जब तक मेरा 1000 का लॉस नहीं होता तब तक मैं इसमें से नहीं निकलता। इसमें से जो पहला हो जाता है वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। अगर 1000 का लॉस पहले हो गया तो मैं 1000 की लॉस लेकर निकल जाऊँगा। अगर ये देखिए 75 प्रीमियम पहले आ गया तो मैं यहाँ पर भी निकल जाऊँगा। तो ये मेरा हो जाता था पहला डिसिप्लिन। दूसरा मैं क्या देखता था कि अगर मान लीजिए कि मैंने अगर 5 लॉट लिए हैं, ठीक है, तो 5 लॉट का मैं रिस्क देखता था कि मैं कहाँ तक रिस्क ले सकता हूँ। मैं अगर 2000 का रिस्क इसमें से ले सकता हूँ तो मेरा जैसे ही 2000 लॉस आ गया तो मैं वहाँ से निकल जाता था। मैं वेट नहीं करता था कि मेरा 5000 लॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रीमियम को 100 रुपये पे मान लेते हैं, यहाँ पर बाय किया। अगर ये प्रीमियम जब तक 40 हो जाता है, 50 से 40 भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठे रहते हैं कि कई बार 10 का प्रीमियम 100 भी होता है। उन्होंने देखा है, लेकिन ये कभी कभार ही होता है, हर बार नहीं होता है। ज़्यादा टाइमिंग के अंदर देखोगे तो आपका इस तरह से आप बैठे रहोगे तो आपका लॉस ही होगा। तो कुछ आपको डिसिप्लिन भी फॉलो करनी होगी कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। अगर किसी भी प्रीमियम अगर 50% का लॉस लेना चाहते हो, अगर आपने 100 पे प्रीमियम को बाय किया, अगर ये 50 पे आता है तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका ये लॉस का एरिया है कि इतना लॉस आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं ले सकते हो। तो फिर इस पोजीशन में बैठ के आपका लॉस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए आपकी एक दूसरी डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्वांटिटी को लेकर। अगर कोई ट्रेडर है वो 50 लॉट ले रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी 50 लॉट लेने का है। आप अपनी कैपिटल साइज को देखिए। अगर आपकी कैपिटल साइज कम है, मान लीजिए कि चलिए 50,000 का आपकी कैपिटल की साइज है, तो आपको 1 या 2 लॉट में ही आपको ट्रेड करने का है। यहाँ पर आपको 50 से 50,000 का लॉट लेने का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बन रहा। अगर आप इस तरह से क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इसके भी एक डिसिप्लिन बना देने का है कि भाई मेरे पास अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं 2 ही लॉट लूँगा, 2 से ज़्यादा लॉट में नहीं लूँगा। दूसरे लोग 5 लॉट लेते हैं, 25 लॉट लेते हैं, या फिर जितने भी 100 लॉट लेते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी डिसिप्लिन को फॉलो करूँगा और मेरी डिसिप्लिन क्या है कि मुझे 2 ही लॉट लेने का है। तो एक ये भी डिसिप्लिन आपकी होनी चाहिए। देखिए आपकी 3rd नंबर की जो डिसिप्लिन होनी चाहिए वो आपका खुद का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी के चार्ट को देखते हो या निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हो, तो चार्ट के ऊपर जब तक एक ख़ास तरह की चार्ट पैटर्न नहीं बन जाती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेने का। वो डिसिप्लिन आपकी खुद की होनी चाहिए। देखिए मैं क्या करता था
मैं एक छोटी सी मूविंग एवरेज को लगाता था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 दिन की और 20 डे की। जब तक 5 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके हमारी ये जो प्राइस है ऊपर की ओर नहीं निकलती, तब तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेता था। जब तक ये वाला सेटअप हमें नहीं दिखाई पड़ता तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेने का। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। इनका चार्ट पैटर्न कुछ भी बोल रहा है और ये कहीं पर भी जाकर ट्रेड ले रहा है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वाला चार्ट पैटर्न दिखेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड ले लेते। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग नहीं करने के, हमें खुद का एक डिसिप्लिन ये बनाने देने का है कि मेरे को ये वाले चार्ट पैटर्न देखेगी चार्ट के ऊपर तो ही मैं ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ मैं मेरा कैपिटल को सेव रखूँगा और सेफ रखूँगा। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग में आपकी एक और डिसिप्लिन ये होनी चाहिए कि आप जब भी ट्रेड करो तो दिन में 1 ट्रेड करिए या 2 ट्रेड करिए। इससे ज़्यादा कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब भाई ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब है, तो लोग क्या करते हैं दिन में 10-10 ट्रेड लेते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि दिन में 50-50 60-60 भी ट्रेड लेते हैं। कभी ये बाय किया, कभी ये किया, कभी इसका पुट बेच दिया, कभी इसका कॉल बाय कर लिया। इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करोगे और बाद में आप लास्ट में जाकर देखोगे तो आपका लॉस ही होगा। तो इस तरह की हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की, हमें एक सिस्टम से ट्रेड करने का है और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने का है। दिन में हमें एक ही लॉट को बाय करने का है और एक ही ट्रेड लेने का है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, लेकिन आप 1 ट्रेड लीजिए और 2 ट्रेड लीजिए। लेकिन ये जो ट्रेड आप ले रहे हो वो एक पूरी सिस्टम से लीजिए। देखिए मैंने आपको 3 जो टाइमिंग बताया है, उस टाइमिंग के अंदर ये टाइम की शुरुआत जहाँ पर होती है वहाँ से आप ट्रेड लीजिए। अगर आप पहला ट्रेड लेना चाहते हो तो आप 9:45 बजे यहाँ पर ट्रेड लीजिए। अगर आप 12 बजे के बाद ट्रेड लेना चाहते हो तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो यहाँ पर आप ट्रेड करिए। अगर आप लास्ट में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो 2 बजे के बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेड करिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग मत करिए और किसी भी टाइम के अंदर मत करिए। टाइम का एक इस तरह का, देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो बताया इस तरीके से आप ट्रेड करिए, उसी टाइम के अंदर ट्रेड करिए तो ज़्यादातर ट्रेड आपका सही जाएगा और प्रॉफिट में जाएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो देखिए एक ट्रेड का प्रॉफिट है वो दूसरे में लॉस में चला जाएगा और नेट में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरह से भी हमें ट्रेडिंग नहीं करने की। और देखिए आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो दूसरी एक प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर आप 1 ट्रेड लेते हो तो लगभग 50 से 60 रुपये कहीं पर ऊपर नीचे होता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो ब्रोकर है इनका जो 50 से 60 रुपये के आसपास इनका चार्जेस रहता है। अगर आप दिन में 10 ट्रेड भी लेते हो तो 10 ट्रेड को बाय करोगे और सेल करोगे तो इसका जो चार्जेस है वो 600 रुपये लगेगा। तो आपका 500, चलिए 500 मान लीजिए, एक ट्रेड पे 50 मान लीजिए तो भी आपका 500 रुपया तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर एक महीने में 20 दिन अगर मार्केट चलती है तो अगर 20 दिन इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो आपका देखिए यहाँ पर 10,000 रुपया तो आपका ब्रोकरेज में ही आपका चला जाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखने का है और इस तरह से हमें ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करने की। देखिए अगर आपको ट्रेडिंग में सफल बनने का है और सक्सेसफुल बनने का है तो आपकी खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हो तो आप कभी भी ट्रेडिंग की दुनिया में आप सफल नहीं बन सकते। देखिए बहुत सारे लोग आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप आ गए हैं जो कि आपको टिप्स देते हैं। वहाँ पर आप जाओगे तो लास्ट में आप देखोगे तो आप लॉस में ही बाहर निकलोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर खुद की तो एनालिसिस करी नहीं। अगर आप खुद की एनालिसिस करोगे तो ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और यही एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि आपको सही टाइम पे एंट्री करने के लिए आपको प्रेरित करता है और सही टाइम पे एग्ज़िट करने के लिए आपको बोलता है। अगर उस सिस्टम से अगर आप ट्रेड करते हो तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज़ आप देखोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चार्ट को देखते नहीं। अगर आप चार्ट को नहीं देखते
तो आप मार्केट में ट्रेड भी नहीं ले सकते। अगर ट्रेडिंग इस तरह से करोगे तो आपका लॉस होना तय है और ये यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क रहता है। इसके वजह से यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सोच समझ कर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये एक गेम जैसा नहीं कि मोबाइल में कुछ भी गेम खेल दिया। कुछ लोगों को तो गेम जैसा लगता है, लेकिन इस तरह से आप इनको नहीं देख सकते। ये एक फाइनेंशियल मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, और कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आती है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की मार्केट के ऊपर सीधी असर पड़ती है। तो इस वजह से मार्केट न्यूज़ पे रिएक्ट भी करता है। तो इस तरह से आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अगर ये प्राइस एक्शन बन रहा है तो इस तरह का मूव आएगा। तो गाइस अभी जो चार्ट था वो निफ्टी 50 का था, और अब हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। क्या बैंक निफ्टी भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह की मोमेंटम देता है? तो देखिए, आप यहाँ पर 20 तारीख का, अगर 20 मार्च का अगर चार्ट को आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो पहले सुबह में जहाँ पर मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ से इनका एक डाउन ट्रेंड चला और ये टाइमिंग आप देखिए 12 बजे तक चला था। इसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट एकदम फ्लैट रही। ये टाइमिंग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी कि सेकंड टाइमिंग था। इसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की ओर चली और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाकर मार्केट क्लोज हुई एक अप ट्रेंड के साथ। तो देखिए इसके बाद देखिए आप अगले दिन का देखिए 19 तारीख का आप देख लीजिए, तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुई। इसके बाद देखिए इनका एक डाउन ट्रेंड चला यहाँ तक का, और सेकंड टाइम के अंदर इन्होंने एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, और इसके बाद थर्ड टाइमिंग के अंदर इनका एक अप साइड का एक मोमेंटम आया। तो जैसे ही निफ्टी 50 में जैसे ही हमें चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रही थी, सेम चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में भी अगर ट्रेड करते हो तो सेम चीज़ को जहाँ पर आप हमें निफ्टी 50 में मैंने आपको बताया था, वही चीज़ आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी फॉलो करने की है। तो इस तरह से आप बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइज़ ये ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ टॉपिक थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है, लेकिन हम इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।